खुश आमदेद कहते हैं आपको इस उस लेसन में जिसमें हम एक आखिरी जो है एक लॉगरिथम की प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव करेंगे। और इसके बाद और बहुत सारे वीडियोस और हम करेंगे लॉगरिथम के ऊपर जिसमें हम सवाल हल करेंगे, लेकिन ये जो है इसमें एक प्रॉपर्टी जो है वो हम आपको दोबारा प्रूव करके दिखाते हैं। तो फर्स्ट करें कि हमारा x टू द पावर n बराबर है 1 है और ये एक एक्सपोनेंट फॉर्म में हमने एक एक्सप्रेशन लिखा है। ये बिल्कुल जो है ऐसा ही है कि जैसे हम लॉग में लिखें कि log टू द बेस x ऑफ a जो है वो बराबर है n है। और ये दोनों जो है ये बिल्कुल दो मुख्तलिफ तरीके हैं एक ही चीज़ को लिखने के, ठीक। तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही चीज़ को आप समझें कि डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक ही चीज़ को देखने के दो मुख्तलिफ तरीके। तो n जो है वो हमारा log x a के बराबर, ठीक है। तो हम जो है जो पहला एक्सप्रेशन है एक्सपोनेंट फॉर्म में उसमें n की जगह के ऊपर हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। देखने में ज़रा थोड़ा सा वो ख़तरनाक लगेगा, लेकिन ये कि हम सिर्फ n की वैल्यू जो है वो एक्सपोनेंट में या ताकतनुमा में हमने लिख दी। तो x log x a बराबर हो गया कैपिटल A के, ठीक है जनाब। तो कोई नई चीज़ नहीं है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा जो है हम इसको ज़रा थोड़ा सा और ज़रा एक मुश्किल जो है वो फॉर्म में लेके आएंगे, और उसके लिए हमें थोड़ी सी जो है वो जगह की ज़रूरत है। तो हम जो है ज़रा जगह बनाते हैं यहाँ पर इस तरह से। तो एक एक करके जो है तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो इसको हम ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको काट देते हैं, इसको बिल्कुल आप इग्नोर करें, और हम इसी चीज़ को दोबारा लिखते हैं x टू द पावर log बेस x ऑफ a बराबर है, और ये जो है हम थोड़ा दूर लिख लेते हैं, बराबर है कैपिटल A के। और अभी आपकी समझ में आ जाएगा क्यों हमने इतना इसको दूर दूर लिखा हुआ। अब हम इसकी जो इक्वेशन है हमारे पास, इसकी दोनों जो साइड्स हैं, अतराफ हैं, उसको हम रेस कर रहे हैं पावर 1 ओवर log बेस x ऑफ a, ठीक है। और एक तरफ जो काम करते हैं वही हम इक्वेशन की दूसरी तरफ भी करते हैं। तो a की पावर जो है वो भी log बेस x ऑफ a। अब आपको देख के जो है ये आप सोच रहे होंगे कि ये क्या क्या हो रहा है ये, लेकिन ये अभी आपकी कुछ समझ में थोड़ी देर में अभी समझ में आना शुरू हो जाए, ठीक है। लेकिन ये कि आपको कुछ नज़र आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आप देखें कि x की जो पावर है वो log x a है, और उसकी हमने जो है वो उसको मज़ीद जो पावर उसकी रेस की है वो 1 ओवर log x a है। आपको पता है कि जब पावर को रेस करते हैं किसी और पावर में तो पावर्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये दोनों जो हैं ये पावर जो हैं ये आपस में एक दूसरे से जब मल्टीप्लाई होंगी तो हमें सिर्फ x मिलेगा, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यानी आपकी कुछ समझ में आ रहा होगा कि यानी हम क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, लेकिन चीज़ें कुछ सिंप्लीफाई भी होंगी। तो इसको हम लिख सकते हैं सिर्फ x, इसकी जो पावर्स हैं वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर जो है वो 1 हो गए, और सीधे हाथ पे हमारे पास a की पावर log बेस x ऑफ a, ठीक है जनाब। अच्छा, आप अभी भी मसले कि आप हम किस तरफ जा रहे हैं ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन पहुंचेंगे उस मंजिल पर जिसके लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो अब जब x जो है वो इसके बराबर है a 1 ओवर log x ऑफ a, तो हम किसी भी नंबर b को लेकर भी इसी तरह से ये जो हमने स्टेप्स अभी हमने यहाँ पर आपको दिखाए हैं वही किसी और b के साथ भी नंबर लेकर और इसको कर सकते, ठीक। तो यानी ठीक है, जब हम x के लिए जो है ये चीज़ a के लिए हम ये एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव कर सकते हैं, तो हम b के लिए भी कर सकते हैं। आप किसी और एक्सपोनेंट से शुरू करें, x की पावर समथिंग एल्स बराबर है b, और उससे हम ये चीज़ जो हमने नीले रंग में लिखी है ये आप आसानी के साथ इस तक पहुंच सकते हैं। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम इसको भी जो है, क्योंकि दोनों ये x के बराबर है इसलिए हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, ये एक दूसरे के बराबर हैं। तो a की पावर 1 ओवर log x a बराबर हो गया b 1 ओवर log x b, ठीक है जनाब। और हम दूसरे पेज पे जाते हैं। ये हमें ब्लैक बोर्ड चाहिए अपना, ठीक है जनाब। तो हमें चाहिए काफ़ी स्पेस, क्योंकि हम काफ़ी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड किस्म के एक्सप्रेशंस जो है वो हमें सिंप्लीफाई करने होंगे यहाँ पर। तो वही चीज़ हम दोबारा लिख रहे हैं, a की पावर 1 ओवर log x ऑफ a, और ये बराबर है b टू द पावर log बेस x ऑफ b, ठीक है। और उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा कि दोनों चीज़ें क्यों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। इसको मज़ीद हमने जो है रेस कर दिया पावर log बेस x ऑफ b, ठीक है ना। बड़ी ख़तरनाक किस्म की जो है पावर्स जो हैं वो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं।
सीधे हाथ पे आपकी समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने इस पावर पे रेस किया इसको, क्योंकि इसकी दोनों जो है पावर्स वो कैंसिल हो जाएंगी आपस में एक दूसरे से। तो उल्टे हाथ पे हमारे पास आ गया। आपको मालूम है कि पावर और पावर आपस में जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो लॉग एक्स बी जो है ये हमारा जो है न्यूमरेटर में आ गया, और जो नीचे है डिनोमिनेटर में, जैसे उर्दू में नसबनुमा कहते हैं, उसमें लॉग एक्स ए आ गया। ठीक है ना। सीधे हाथ पे दोनों पावर्स आपस में कैंसिल हो गए, तो हमें सिर्फ एक मिलेगा 1, तो सिर्फ बी रह गया। अच्छा, अब ये जो हमारा जो पूरा एक्सप्रेशन है ये एक एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। इसे अगर हम चाहें तो लॉग फॉर्म में लिख सकते हैं। वो याद करें, वो जो एक्स टू द पावर एन बराबर है ए को हमने लॉग फॉर्म में लिखा था, वही जो है वो हम फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो लॉग बेस हो गया यहाँ पर ए, क्योंकि बेस यही थी, याद होगा आपको, पहले हमारी बेस एक्स थी इसलिए हम एक्स लिखा करते थे, यहाँ पे बेस ए है इसलिए ए लिख रहे हैं। और बी बराबर हो गया ये जो एक्सपोनेंट है हमारा लॉग एक्स बी डिवाइड बाय लॉग एक्स ए। अब आपको जो है देखने में ये चीज़ हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रही हो, लेकिन यकीन करें हमारा कि ये सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली की जाने वाली जो है प्रॉपर्टी है। और अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं लॉग्स वगैरह कैलकुलेट करने के लिए, तो शायद सबसे ज़्यादा जो आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ करें, क्योंकि अक्सर कैलकुलेटर्स के अंदर जो है आपके पास दो कीज़ जो हैं वो लॉग कैलकुलेट करने के लिए होती हैं। या तो लॉग टू द बेस 10 कैलकुलेट करने के लिए आपको एक की होगी आपके कैलकुलेटर पे जो सिर्फ लॉग करके जिसके ऊपर लिखा होता है, और एक जो है आपके पास लॉग टू द बेस ई होता है, वो ln करके लिखा होता है। लेकिन फर्स्ट करेंगे, अगर आपको सवाल इस तरह का दिया हो कि log टू द बेस 7 ऑफ 3 कैलकुलेट करें, तो कैसे करेंगे उन कैलकुलेटर्स के ऊपर? तो आप ये प्रॉपर्टी यूज करें। log 3 जो है बेस 7 का, वो इस प्रॉपर्टी से आप लिख सकते हैं कि log टू द बेस 10 3 डिवाइड बाय log बेस 10 7, और log 10 जो है बेस 10 वो आप अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 और 7 का डिवाइड कर दें और आपको log बेस 7 ऑफ 3 जो है वो इस तरह से आपको मिल जाएगी। और आप और अभी आइंदा जो है हम और ऐसे लेसन्स करेंगे जिसमें आपको इस तरह के सवाल जो हैं वो हल करने का मौका मिलेगा। अगर आप ये सवाल करना चाहते हैं अभी, इससे पहले कि हम उन्हें ट्रांसलेट करें उर्दू के अंदर, तो आप khanacademy.com के ऊपर जाके इंग्लिश में वो वीडियोस देख सकते हैं।